अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि इस साल सबको 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन थी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स की मार्किंग किस हिसाब से हुई है, फर्स्ट 85% की या फिर बेस्ट 85% की, और उसी हिसाब से जम्मू समर जोन के स्टूडेंट्स ने भी कैसे प्रिपेयर करना है। और मैं आपको यहाँ पर कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स की आंसर शीट का फोटोकॉपी भी दिखाऊंगा कि मार्किंग हुई किस हिसाब से है। तो इस वीडियो को इन तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, कश्मीर डिवीजन और जम्मू विंटर जोन के स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही आर्डर आया कि 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन है, तो फर्स्ट डे से ही मैंने यही चीज बताना स्टार्ट किया कि आपकी मार्किंग बेस्ट 85% की होगी। फर्स्ट 85% का कोई रूल ही नहीं है। फिर यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया कि ऐसा नहीं है, ऑफिशियल्स कुछ और बात बोल रहे हैं। तो फिर मैंने रिटन आर्डर भी दिखाया, क्योंकि जो चीज रिटन होती है वही फाइनल होती है। तो जेके बोस के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही यही हैं कि हमेशा बेस्ट कंसीडर किए जाते हैं। एट द एंड फिर भी मैंने आपको एक चीज बताई कि जब तक कोई रिटन आर्डर नहीं आता तब तक बेस्ट ही यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। अगर रिटन आर्डर आ गया नया जिसमें लिखा होगा फर्स्ट 85% कंसीडर कर दिए जाएंगे, तो तब देखा जाएगा। तो ऐसा कोई आर्डर आया नहीं जिसमें यह लिखा हो कि फर्स्ट 85% कंसीडर किए जाएंगे, तो इसलिए बेस्ट 85% ही कंसीडर किए गए। अब पहले यहां पर मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूं कि कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स की मार्किंग किस हिसाब से हुई है। बहुत से बच्चों को डाउट भी है जिन्होंने अपनी आंसर शीट का फोटो कॉपी भी कलेक्ट किया, बोले मार्क्स तो ज्यादा बनते हैं, कम क्यों बन रहे हैं। तो यहां आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये एक स्टूडेंट की आंसर शीट का फोटो कॉपी है, पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास, जो यहाँ पर 80 मार्क्स का था। अब यहाँ पर इस स्टूडेंट ने 80 में से यहाँ पर 68 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे। अगर इसने पूरे भी किए कोई मसला नहीं है, बेस्ट ही कंसीडर किए जाते। बट इसके बेस्ट कौन से कंसीडर किए जाते? जो इसने बेस्ट 68 अटेम्प्ट किए हैं। जब इस बच्चे की मार्किंग हुई तो मार्किंग पूरे पेपर की हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चन भी स्किप नहीं हुआ, मार्किंग पूरे पेपर की हुई। पूरे पेपर के हिसाब से इसको 80 में से 54 बनते हैं। अब यहाँ पर 54 को कन्वर्ट नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके देखे जाएंगे कि 68 में से इसको कितने हैं, और यहां पर बेस्ट 68 देखेंगे, फर्स्ट 68 नहीं। क्यों? अगर इसके फर्स्ट 68 देखे जाते तो यहां पर इसका टच लगता, इन दो को यहां पर एक्स्ट्रा लिखा होता, इनको स्किप कर देते या इनकी मार्किंग ही ना करते। बट इन्होंने मार्किंग पूरे पेपर की है। फिर जब इसको देखा गया कि इसके 80 पूरे अटेम्प्ट किए हैं, अब इसने हमें तो यहां पर सिर्फ 68 देखने, 12 मार्क्स इसने एक्स्ट्रा यहां पर अटेम्प्ट किए हैं, तो इसके 12 मार्क्स स्किप करने हैं। तो इन्होंने देखा कि 6 में से 3, 6 में से 4, 6 में 3, ये तो ठीक मार्क्स हैं। अब यहां पर इसका देखा कि हाँ जी 4 में से 2 मार्क्स हैं, इसको एक्स्ट्रा समझा क्योंकि कम मार्क्स बने। फिर 4 में से 1 मार्क्स इसको एक्स्ट्रा समझा, 2 में से 1 मार्क्स क्योंकि कम मार्क्स थे, फिर 2 में से 1 मार्क्स इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बोर्ड वालों ने। 4 4 8 + 2 10 + 2 12, ये 12 मार्क्स इसको एक्स्ट्रा इन्होंने कर दिया। 12 क्यों किया? क्योंकि 80 अटेम्प्ट किए थे हमने, 68 देखने, 80 में से जब हम 12 निकालेंगे 68 रह जाएंगे, तो ये 68 रह गए। अब जब इस 68 में से कितने कट हुए, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, तो इन्होंने -5 किया, तो 54 - 5 कितना रह गया, 49। तो इसको बेस्ट 68 में से 49 मार्क्स बने। अब इन्होंने कौन से इसके कट किए? जहां से इसको कम मार्क्स बनते थे, ज्यादा मार्क्स वाले नहीं कट किए। अदरवाइज अब इसके कितने कट हुए? सिंपल दोबारा मैं आपको बताऊं, 12 में से 5 मार्क्स इसके कट हुए। अगर इसके फर्स्ट ही देखते तो यहाँ पर ये काम करते, लास्ट दो को कट कर देते, तो 6 + 6 12 मार्क्स इसके जो ये क्वेश्चन थे, तो 4 + 3 7 मार्क्स, तो यहाँ इसको 7 मार्क्स का नुकसान हो जाता। तो इसलिए इन्होंने जो यहाँ पर इसके कम मार्क्स वाले हैं उसको इन्होंने एक्स्ट्रा समझ के कट कर दिया। तो सेम मैंने मार्किंग पर वीडियो बनाया था, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आई बार पर क्लिक करें, आप देखें कि मैंने आपको सेम ऐसा ही समझाया था। इसको 68 में से 49 बने, इस 49 को कन्वर्ट करेंगे 1.1769 जो भी हमारा है, तो इसका यहाँ पर मार्क्स शीट पर सेम मार्क्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक आंसर शीट का आपको अगर क्लियर नहीं होता, हमारे पास एक और शॉर्टकट वाली भी है, क्योंकि बॉटनी 12th क्लास, बॉटनी का पेपर आपको कितने मार्क्स का होता है? बॉटनी का पेपर आपको 35 मार्क्स का होता है। बट यहाँ पर इसको कितना करना था? यहाँ पर इसको सिर्फ 30 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे, बट यहाँ पर भी इसने क्या किया, पूरे 35 मार्क्स अटेम्प्ट कर दिए। बट यहाँ पर अब इसके 5 मार्क्स कट करने हैं, क्योंकि हमने देखना इसको 30 में से कितने बनते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट नहीं देखा कि फर्स्ट इसका कंसीडर करें, इन्होंने इसके बेस्ट चूज किए, फिर देखा इसको कम मार्क्स कहां पर है, 3 में से 0, 2 में से 1, तो 5 मार्क्स इसके यहां से कट किए जो इसने अटेम्प्ट किए थे। अब इसके अटेम्प्ट हो गए 30 मार्क्स। अब यहां पर इन्होंने देखा एक ही मार्क्स कट होता है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर एक माइनस और हुआ, 27 - 1 हो गया 26, तो इसको 26 मार्क्स बन गए आउट ऑफ 30। तो यहाँ पर आपके बेस्ट ही कंसीडर किए गए। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स की मार्किंग में जो बेस्ट हैं वो कंसीडर किए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये चीज बोलेंगे कि बाद में बोर्ड वालों ने देखा कि हम बच्चों के बेनिफिट के लिए बात करेंगे, तो उन्होंने बेस्ट देख लिया। ऐसे बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बट जम्मू समर जोन के स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जैसा कि आपको बोला गया है कि अटेम्प्ट एनी 85%, फिलहाल के तौर पे फोकस यही करो कि आप अपने, जैसा कि जो 80 मार्क्स वाला पेपर है, आप उस सिलेबस में से देखो कौन से अच्छे 68 मार्क्स जो आपको अच्छे से समझ आते हैं, वही 68 को अच्छे तरीके से रिवाइज करो। इससे क्या होगा, आप 68 मार्क्स अच्छे तरीके से तैयार करके जाओगे, 68 में से 68 बन जाएंगे और वो 68 कन्वर्ट होकर 80 बन जाएंगे। बट अगर आप पूरा सिलेबस भी कवर करते हो अपनी नॉलेज के लिए, कोई मसला नहीं है, आप पूरा सिलेबस कवर करो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, फिर वहां से बेस्ट आपके कंसीडर किए जाएंगे, जैसा कि कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स का किया गया।